ओम श्री विद्याय नमः। तो मित्रों, आज फिर हम मेष राशि वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि हमने मई महीने के राशिफल में बताया था कि सूर्य महाराज 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। तो सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन हो चुका है 15 मई को और मेष राशि के धन भाव में सूर्य महाराज आ चुके हैं। और मैंने ये भी बोला था कि सूर्य की जो स्थिति है वह काफ़ी अनुकूल रहेगी मेष राशि वालों के लिए। अब विस्तार से विस्तृत रूप से मुझे केवल आपको आज की वीडियो में 15 घटनाएं बतानी है। 15 ऐसी घटनाएं जो कि सूर्य के राशि परिवर्तन से मेष राशि के जीवन में होंगी। साथ में एक महत्वपूर्ण और छोटा सा एक उपाय जो इस महीने के ये जो 15 दिन हैं, लगभग अगले महीने के भी 15 दिन, क्योंकि जो सूर्य महाराज हैं वे 15 मई को आए हैं वृष राशि में और लगभग 15 जून तक वे इसी राशि में रहेंगे। तो मेष राशि वालों के धन भाव में सूर्य की जो स्थिति है, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में आप जान लें, बहुत ज़्यादा अनुकूल या सबसे ज़्यादा लाभदायक स्थिति जो देने वाले ग्रह हैं वह सूर्य महाराज। अब टोटल 15 क्या घटनाएं हैं, क्या लाभ हैं और क्या सावधानी उनमें रखनी है, क्योंकि कुछ बहुत बारीकी से जो हमने देखा वह हम आपको ज़रूर बताएंगे। उससे आप कुछ सावधानियां इस मई के और इससे अगले महीने में, जून के महीने में भी आपको वे सावधानी थोड़ी सी रखनी है। और कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि हर बंदे को, हर व्यक्ति को अपने बारे में अच्छा बुरा जानने की जिज्ञासा रहती है, तो वह जिज्ञासा भी शांत होगी और क्या पता इस महीने या अगले महीने में आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध हो जाए। तो कृपया करके इस पूरी वीडियो को लास्ट तक सुनें। और सबसे पहले मैं पुनः सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे आग्रह है मेरा, आप सभी मेरे भाई बंधु हैं और जो भी माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर यानी SVTSS ऊपर नाम आ रहा है, यूट्यूब चैनल पर आए हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, बेल आइकन को प्रेस करने। माँ भगवती के मंदिर का ये यूट्यूब चैनल है। और जो भी जातक मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, मैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप मैसेज ही करें, वही ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। तो मित्रों, अब टोटल जो 15 घटनाएं हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। मैं ये विचार कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान भी हैं और कमेंट्स के माध्यम से अपनी परेशानी बताने का प्रयास भी करते हैं। तो कुछ सुविधा अनुसार मैं कुछ स्पेशल्स या जो भी मेरे साथ में मेरे YouTube चैनल से, माँ भगवती यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे लोग रहते हैं, तो उनकी जो परेशानी है मैं YouTube के माध्यम से ही हर वीडियो के अंदर एक स्पेशल व्यक्ति का नाम लेकर के उसकी जो जन्म पत्रिका है उसका लाइव विश्लेषण भी करने का प्रयास करूँगा और उसकी समस्या का उसको उपाय बताने का प्रयास करूँगा। तो देखिए मित्रों, अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर। मेष राशि वाले जो जातक हैं, आपके पंचमेश सूर्य महाराज होते हैं, यानी कि त्रिकोण भाव के मालिक होते हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि त्रिकोण कुंडली की जान होती है। त्रिकोण पे ही समझ लीजिए कि पूरी जन्म पत्रिका आधारित होती है। ये त्रिकोण जितने मजबूत होंगे उतना ही व्यक्ति का वर्चस्व बढ़ता है और व्यक्ति को त्रिकोण के ग्रहों के अनुसार ही उनके लाभदायक जो ग्रहों के फल हैं वह प्राप्त होते हैं। तो आपके त्रिकोण भाव के मालिक हैं सूर्य महाराज और अति शुभ फल करने वाले हैं, बहुत अच्छा सुंदर फल करने वाले हैं। अब से पहले 15 मई से पहले ये राहु के कारण से, राहु के साथ में आने के कारण से इन्होंने ग्रहण दोष बना रखा था, जो कि आपके लगन भाव में बना हुआ था, जिसके कारण से पिछले महीने में भी, बीच के महीने में कुछ परेशानियां आपके सामने आई होंगी। परंतु अब सबसे अच्छी बात तो यह हुई सबसे पहले कि सूर्य राहु से अलग हो गए। राहु रूपी सर्प के मुख से सूर्य निकल चुके हैं और ग्रहण दोष से पूर्ण मुक्त हो चुके हैं। तो अब सूर्य की जो स्थिति है वह बनी आपके धन भाव में। तो धन भाव कुटुंब का भाव, वाणी का भाव, परिवार का भी भाव कहा जाता है, सेकंड हाउस। तो सबसे पहले तो पंचमेश के फलों में वृद्धि हो जाएगी। अब क्या घटनाएं हैं, क्या क्या लाभ आपको पॉइंट वाइज में आपको बताता हूँ। सबसे पहली घटना यह होती है कि पंचमेश जो कि प्रेम प्रसंग का, विद्या का, संतान इत्यादि का भी कारक,
और इच्छा पूर्ति का भी मुख्य रूप से माना जाता है। इसमें सूर्य भी इच्छा पूर्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं। धन भाव में आने के कारण से ये इच्छा पूर्ति के योग बनाते हैं। अब कोई विषय या पुराने कोई विषय और टाइम से पूरी नहीं हो रही तो निसंदेह निश्चित रूप से इस समय के दौरान सूर्य महाराज जो है इच्छा पूर्ति के योग बनाते हैं, जो आप समझ चुके होंगे। कोई भी मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। दूसरी घटना यह है कि कुशल नेतृत्व की जो क्षमता है उसका विकास इस समय सूर्य महाराज कराएंगे। नेतृत्व आप किसी भी बिजनेस में, नौकरी में देखें तो बिना नेतृत्व के कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। अच्छा नेतृत्व होगा, अच्छी गुणवत्ता आपके कार्य में होगी, आपके कार्य का विकास होगा। और नेतृत्व के विकास का मतलब सीधा आपके करियर से जुड़ा हुआ है, यानी कि करियर के लिए भी बहुत अच्छा समय। तो दूसरी घटना यह है कि कुशल नेतृत्व की क्षमता का विकास आपके अंदर इस समय होना है। तीसरी घटना यह है कि अब अपने काम को लेकर और मुख्य रूप से जो रुके हुए काम हैं, अटके हुए काम हैं, उनके प्रति आप थोड़े जागरूक हो जाएंगे और एक जुनून आपके मन में होगा कि इन कार्यों को पूरा करना है। बहुत समय से अटके हुए कार्य, वे आपके क्या कार्य हैं आपको पता होगा। और इसके बाद चौथी घटना यह आती है मित्रों कि अब अपने फैसले आप मजबूती से लेंगे। पहले आपके साथ में कुछ, क्योंकि अभी सूर्य के साथ में राहु थे, कई प्रकार के कार्य इस तरह के हो रहे थे कि आप उसमें फैसला नहीं ले पा रहे थे कि करना तो करना क्या है। अब राहु से विलग हो चुके हैं तो आप चिंता की कोई बात नहीं है। अब क्या है कि फैसला लेने के लिए अड़िक आपको सूर्य महाराज इस अवधि में बना देते हैं। तो अपने फैसले आप मजबूती के साथ लेंगे, उसका भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। पांचवी घटना क्या है कि अब देखिए सेकंड हाउस मुख्य रूप से वाणी का कहा जाता है और सूर्य भी बड़े ही तेज के, उग्रता के भी कारक हैं, अग्नि के भी कारक हैं। तो इस कारण से सूर्य की स्थिति के कारण से शब्दत्व की जो क्षमता है वह बढ़ती है। अब शब्दत्व क्या होता है, यानी कि वाक शक्ति कितनी है व्यक्ति के, कितना वाकपटु है। जरूरी नहीं कि हाथ पैरों से ही कार्य, बड़े बड़े कार्य संपन्न, कुछ लोग ऐसे हैं कि बिना हाथ पैर चलाए केवल अपनी वाणी के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। अब इतने बड़े बड़े नेता हैं, आकर के स्टेज पर बोलते हैं कौन सा वहाँ हाथ पैर चला है, परंतु क्या है कि वाणी के द्वारा सम्मोहित कर लेना, ऐसी बात बोल देना कि सामने वाला व्यक्ति आपके सम्मुख नतमस्तक हो जाए और ये कह दे कि भाई सामने वाले व्यक्ति की आवाज़ में, बात में दम है। तो इस प्रकार की जो गुणवत्ता है इस समय सूर्य महाराज आपको प्रदान कराते हैं। तो शब्दत्व की क्षमता का विकास होता है। छठी घटना यह है कि कहीं ना कहीं सूर्य सत्य के भी कारक हैं, सच के कारक हैं मुख्य रूप से। तो वाणी के घर में बैठने के कारण से आपको थोड़ा तीक्ष्ण वाणी वाला व्यक्ति बना सकते हैं। आपकी शब्दत्व की प्रभावता तो बहुत रहेगी, परंतु सच बोलने की राह में, सच बोलने के प्रयास करते हुए क्या है कि कभी कभी तीक्ष्ण वाणी या कड़वी वाणी या सच्ची बात, मुख्य रूप से तो सच हमेशा कड़वा होता है, आप बोल देंगे। सातवीं घटना यह है कि अब आपने वाणी का तो इस्तेमाल कर दिया, परंतु कुछ अपने ही ऐसे लोग जो वास्तविकता में आपके प्रति कुछ गलत सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप उनको भी थोड़ी थोड़ी, और कभी कभी तो जो नहीं भी कर रहे हैं वह भी, तो आपके जो शब्दों की तलवार है वह सीधा उनको लग सकती है। उसके कारण से क्या हो सकता है, आप कुछ समझदार हैं तो रिश्तों में कुछ तनातनी, कुछ तनाव का माहौल फिर इस कारण से बन सकता है। आठवीं घटना क्या है कि व्यवहारिकता और दूसरा नियम, ये दो इस समय आपके सम्मुख रहेंगे। एक व्यक्ति नियमबद्ध होता है, वे नियम के आगे कोई किसी को कुछ नहीं समझता, और एक व्यक्ति व्यवहारिक होता है, वो व्यवहार के कारण से नियमों में थोड़ा ऊपर नीचे अपने आप को कर लेता है। परंतु ये जो समय है, अब इसमें आपको मैं दो कंडीशन दे रहा हूँ। इसमें यदि आप व्यवहारिकता के साथ में कार्य को करते हैं तो मुख्य रूप से आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, रिश्ते नहीं टूटेंगे, धन वृद्धि नहीं रुकेगी। परंतु अगर बिल्कुल ही आप नियमों के आधार पर चलेंगे तो रिश्ते में भी खटास आ सकती है। अगर कोई हमारा क्लाइंट है जिससे हमें काम लेना है और नियमबद्ध होकर के भाई तुम इस समय तक आओगे तो मैं आपको मिलूंगा, तो मैं आपका काम देखूंगा, नहीं तो मैं नहीं देखूंगा, ये नियम हो जाता है, तो उसके कारण से क्या होगा, नुकसान होगा। तो नियमबद्ध रहिए, परंतु उसको आप व्यवहारिकता पे हावी नहीं होने दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
9वीं घटना यह है कि इस समय की अवधि में बुखार या सिर दर्द की समस्या से आप कुछ ग्रसित हो सकते हैं, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बुखार या हेल्थ इश्यूज़ होने पे या मस्तिष्क सिर के दर्द की समस्या होने पे या आँखों में दर्द होने की समस्या में आपको हल्के में नहीं लेना है, तुरंत ट्रीटमेंट कराना है, दवाई लेनी है। 10वीं घटना बहुत अच्छी है, ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। कई बार स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हमारा ये जो कार्य है या पढ़ाई का कार्य है या एग्ज़ाम में नहीं निकल पा रहा है। अब सूर्य त्रिकोण भाव के देखिए धन भाव में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अवश्य कराएंगे। अब जो मेहनत के जो आपके परिणाम निकलेंगे काफ़ी सकारात्मक हो सकते हैं। सूर्य की स्थिति विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया। 11वीं घटना यह है कि पंचम भाव हमारा प्रेम का भी भाव होता है, जिसके मालिक सूर्य महाराज हैं। तो अब थोड़ी प्रेम में जो समस्या रह रही थी, चल रही थी, वह भी दूर होगी, प्रेम में भी सफलताएं मिलेंगी, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। 12वीं घटना संतान प्राप्ति और प्रगति के योग इस समय दिखाई देते हैं। कोई संतान से संबंधित कोई कष्ट आपके दिमाग में चल रहा था वह दूर होगा, उसमें संदेह की बात नहीं है। और संतान भी अब अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगी, संतान की भी अब अच्छी जॉब वगैरह लग सकती है। 13वीं घटना मुख्य रूप से करियर में सफलता को दर्शाती है, क्योंकि सूर्य प्रगति के भी कारक हैं, प्रोग्रेस के भी कारक। सूर्य की अच्छी स्थिति होने के कारण से प्रोग्रेस में कोई रुकावट नहीं आती, व्यक्ति की प्रोग्रेस बढ़ता चला जाता है। 14वीं घटना यह है कि लक्ष्य प्राप्ति में कुछ बाधा आ सकती है। लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा कौन बनेंगे, क्योंकि सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन के कारक होते हैं, आला अधिकारियों के कारक होते हैं। तो सूर्य के प्रभाव के कारण ही, तेज प्रभाव के कारण ही लक्ष्य प्राप्ति में ही वरिष्ठ लोग कुछ अड़चन या रुकावट पैदा कर सकते हैं। और 15वीं घटना यह है कि कार्यस्थल पर आपको विनम्र वाणी प्रयोग करनी है। कठोर वाणी या कठोर वाणी का प्रयोग करने से वहाँ भी थोड़ा तनाव बढ़ेगा, तो इसलिए मृदुभाषी रहे और मीठी वाणी बोलिए और उससे सबका मन आप सम्मोहित करिए। आपका जो टोटल ये सूर्य का गोचर है, कार्य क्षेत्र के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए, प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं उपाय की कि उपाय क्या करना है। उपाय के तौर पर छोटा सा आपको उपाय, सूर्य से और अच्छा प्रभाव लेने के लिए रोज़ तांबे का पात्र लें, उसमें थोड़ी सी कुमकुम मिला लें। सूर्य का मंत्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को आप 12 बार बोलें और सूर्य महाराज की तरफ देखते हुए, जलधारा डालते हुए और उस जलधारा में सूर्य महाराज का प्रतिबिंब देखते हुए आप जल का अर्घ्य सूर्य नारायण को दें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेष राशि वालों के लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो रहने वाली है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।